अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इन इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। मतलब कि अब फर्ज करें ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। अब हमने इस बॉल को जमीन की सरफेस के ऊपर हिट किया, फोर्स लगाई किसके ऊपर? जमीन की डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये बॉल नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो ये बॉल क्या करेगी? वापस ऊपर भी आएगी। तो ये बॉल जो थी जिसने पहले एक्शन लगाया, हमेशा एक्शन फोर्स पहले अप्लाई होती है, फिर उसका रिएक्शन फोर्स होता है। अब बॉल हमने यहां से नीचे छोड़ी, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में हमने बॉल छोड़ी, किसके ऊपर? जमीन की सरफेस के ऊपर। तो उस जमीन ने वापस उस बॉल को ऊपर फोर्स लगा के भेजा। एक्शन फोर्स किसने लगाई? इस बॉल ने। रिएक्शन फोर्स किसने लगाई? इस अर्थ ने उस बॉल के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाकर उसे ऊपर भेजी। मतलब कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब ये बॉल जैसे ही नीचे आई, इस पॉइंट के ऊपर एक्शन और रिएक्शन का अमल हुआ। इसी पॉइंट के ऊपर इस एक्शन फोर्स ने अप्लाई किया और इसी पॉइंट के ऊपर रिएक्शन फोर्स ने अप्लाई करके उस बॉल को ऊपर भेजा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक वॉकिंग ट्रेडमिल है जिसके ऊपर एक इंसान वॉक कर रहा है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम अपने पैरों की मदद से उस जमीन को पीछे धकेल रहे होते हैं, फॉरवर्ड धकेल रहे होते हैं, और वो जमीन क्या कर रही होती है? हमें आगे की तरफ मूव कर रही होती है। तो एक्शन फोर्स कौन कर रहे हैं? हमारे पांव एक्शन फोर्स करके जमीन को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, और वही जमीन हमें रिएक्शन के तौर पर आगे मूव कर रही है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हमारे पाँव की डायरेक्शन ये थी, इस तरफ उसने फोर्स लगाई हमारे पाँव ने, लेकिन उस जमीन ने हमें आगे की तरफ मूव कराया। तो ये होता है हर एक्शन का रिएक्शन। ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एक स्विमिंग पूल में एक स्विमर स्विम कर रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है? एक हाथ से पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। उसके हाथों की डायरेक्शन पीछे की तरफ होती है, फॉरवर्ड होती है, लेकिन पानी उसे क्या कर रहा होता है? उस इंसान को आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसा कि हमने बॉल वाली मिसाल दी, बॉल जब हमने जमीन के ऊपर हिट की, उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी। जब जमीन से टकराने के बाद जमीन ने उस बॉल के ऊपर क्या लगाई? रिएक्शन फोर्स लगाई, और उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई, ठीक है। अब आपका एक सवाल होगा कि जब हम किसी टेबल के ऊपर एक बुक रखते हैं तो वो ऊपर क्यों नहीं जाती? उसका मतलब ये है कि हमारी जो बुक होती है ना, जो टेबल के ऊपर पड़ी होती है, फर्ज करें ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक बुक पड़ी है, ठीक है। अब ये ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, क्यों? अब जितनी फोर्स ये बुक इस टेबल के ऊपर लगा रही है, उतनी फोर्स ये टेबल उस बुक के ऊपर लगा रही है, जिसकी वजह से इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। जिसकी वजह से ये बुक किस चीज में पड़ी है? रेस्ट पोजीशन में पड़ी है, ठीक है। हमने यही पढ़ा है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इन इक्वल। मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, और उनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बॉडी हमें वापस इस तरफ फोर्स लगाएगी। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड
सेम रहता है, ये याद रखना, ठीक है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। जो फोर्स पहले लगाई जाती है उसे हम कहते हैं एक्शन फोर्स, जो फोर्स बाद में लगाई जाती है उसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। आई थिंक ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। यहां तक के लिए इतना काफी। खुदा हाफिज।